Good morning, all of you. Myself, Mahesh Kumar Yadav. Today, we will discuss continue on point pandemic disease Omicron virus. देखिए, मोस्ट ऑफ प्रायरली जो 2 years है उनसे ओवरऑल जो पॉपुलेशन है या पर्सनस है वो कोविड-19 से काफ़ी सामना करते आ रहे हैं. जनरली सबसे फर्स्ट कंडीशन में अल्फा वायरस क्रिएट हुआ, आफ्टर देन बीटा, देन डेल्टा, देन गामा एंड अनोदर देन नाउ डे जो हमारे पास एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है वो है ओमिक्रॉन वायरस. WHO ने 26 नवंबर 2021 को इस वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स के नाम से इसको डिफाइन किया है. आफ्टर देन यदि हम बात करना चाहें कि ओमिक्रॉन जो वायरस है उसका दूसरा नाम क्या होगा वो है B1.1.529. जो भी ओमिक्रॉन का वायरस है उसके यदि हम बात करना चाहें कौन कौन से इसके साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट का मोडिलिटीज हो सकता है. दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जो प्रीवियस टाइप के हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो वेव क्रिएट हुआ था कोविड-19 का, क्या ये उससे भी क्या डेंजरियस है या नॉर्मलाइजेशन है या इसका इजी वे हम घर पर ट्रीट कर सकते हैं. तो देखिए, सबसे फर्स्ट यदि मैं डिस्कशन करना चाहूँ कोविड-19 का ही ये 5वां वेरिएंट है जिसको बोला जा सकता है 5th वेरिएंट ऑफ कोविड-19 मीन्स ओमिक्रॉन. ओमिक्रॉन जो वायरस है जनरली ऐसे पर्सन्स जिनमें सीवियरली कॉमन कोल्ड हुआ है, सीवियरली कफिंग हुआ है, फीवर कंटिन्यूसली है, अनोदर देन रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज है मीन्स सांस लेने में दिक्कत है. तो ऐसे पर्सन्स में ये इसके जनरली साइन एंड सिम्टम्स होंगे, लक्षण होंगे जिसको हम लोग नोटिस करके ये पता कर सकते हैं कि पर्सन में एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी टाइप के न्यू वेरिएंट का जो इंट्रोड्यूस है वो हुआ है और उसके हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट कंडीशन में यदि हम बात करना चाहें कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें पर्सन को हम लोगों को हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशंस में हम लोग उस पर्सन का ओमिक्रॉन वायरस वाले पर्सन का घर पर रहकर ही क्या दे सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट या इलाज कर सकते हैं. ऐसे पर्सन्स जिनमें देखिए यदि जनरली कॉमन कोल्ड हुआ है, फीवर हुआ है या साथ के साथ उसका जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है, श्वसन दर है या SpO2 है, इसका लेवल यदि 90 प्लस यदि किसी पर्सन में अफेक्टेड पर्सन में यदि देखने को मिल रहा है तो ऐसे पर्सन्स को कभी भी हमें भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका स्प्रेडिंग काफ़ी एनलार्ज है बट इसका जो सीवियरिटी है वो माइल्ड केस में है, इतना सीवियरिटी इसका नहीं है. ये जनरली माइल्ड कंडीशन में है, माइल्ड टू मॉडरेट में भी हो सकता है बट इसका इतना सीवियरिटी नहीं है जितना हम लोगों ने प्रीवियसली फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में नोटिस किया था. नेक्स्ट कंडीशन है ऐसे कौन से पर्सन्स है जिनको हम लोग ओमिक्रॉन वायरस कंसर्न होने के बाद या RT-PCR टेस्ट ओमिक्रॉन से रिलेटेड पॉजिटिव आने के बाद हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं. तो इसमें जनरल सा फिनोमिना होगा पर्सन का यदि SpO2 90 से बिलो है या 85 से बिलो है तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मे बी क्या रहें इस वायरल ट्रीटमेंट में घरेलू उपचार लेने के बजाय यदि हम लोग इसे हॉस्पिटलाइज करें तो शायद थोड़ा बेटर होगा. तो हमें ये नोटिस करना है, देखना है कि पर्सन में कहीं रेस्पिरेटरी नॉर्मलाइजेशन में चल रहा है तो कोई डिमांड नहीं है और यदि SpO2 का लेवल बिलो 85 या बिलो 90 है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पर्सन को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं. बट कुछ एक पर्सन में ये फिनोमिना बना हुआ है मोस्ट ऑफ बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड वेव में काफ़ी पॉपुलेशन का वहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास डेंजरियस कंडीशन क्रिएट हुआ है. काफ़ी पर्सन्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों ने खोए हैं उन पर्सन्स को. तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि पर्सन सबसे सेफ्टी और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रीफर करते हैं कि यदि किसी पर्सन में हमारे पास कोविड-19 का पॉजिटिव केस है या ओमिक्रॉन का केस है तो एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके हमें उसे क्या करें, हॉस्पिटलाइज करें. बट देखिए ऐसा सोचना और ऐसा कहना मोस्ट ऑफ इतना पॉजिटिविटी में नहीं होगा क्योंकि जब पर्सन का कंडीशन नॉर्मल है, जनरली है, जिस टाइप से कॉमन कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट भी तो घर पर रहकर लिया जा सकता है. तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है. और यदि सारे लोग ऐसा सोचते रहेंगे कि किसी पर्सन को ओमिक्रॉन हुआ है या कोविड-19 वायरस हुआ है तो उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना आप लोगों को. मोस्ट ऑफ हमें देखना है कि पर्सन सूटेबिलिटी में है, जनरल उसका SpO2 आ रहा है, हो सकता है टेस्ट पॉजिटिव आ गया बट आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, विल पावर रखना है और पर्सन को उसके घर पर रहकर उसको आइसोलेशन में रखें और कंटिन्यूसली उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप लोग किसी ना किसी स्पेसिफिक जो फिजिशियन उससे रिलेटेड है उससे उसका डिस्क्रिप्शन ले और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें. नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने ये आती है कि जब किसी पर्सन में ओमिक्रॉन वायरस पॉजिटिव हुआ है तो क्या वो पर्सन वैक्सीनेटेड था या नहीं था. बिकॉज नाउ इट इज़ देखिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीनेशन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। तो ये तो थोड़ा सा अपने पास ये पॉपुलेशन का नॉर्मलाइजेशन एक लूज पॉइंट है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है तो भी नाउ डेज इतना 50% पॉपुलेशन आपको आज भी ऐसा मिल जाएगा जिन पर्सनस ने दोनों डोज का वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट नहीं करवाया है। तो देखिए आप लोगों के पास जो भी नियरेस्ट पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या कोई प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो ले रखा है, तो आप लोग सभी पर्सन्स को अवेयर करें कि दोनों वैक्सीनेशन की डोज आने वाले टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए। कुछ लोगों का ये फिनोमिना है कि वैक्सीनेशन का कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इसलिए नहीं है कि उन लोगों को पता है कि ऐसे पर्सन्स भी हमारे सामने हैं जिन लोगों ने दोनों डोज का वैक्सीनेशन करवा लिया है, मीन्स वो फुली वैक्सीनेटेड है, बट फिर भी वो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव है या कोविड-19 के अफेक्टेड में अगेन आ रहे हैं। तो देखिए ये जनरल सा फिनोमिना है। ऐसे पर्सन्स जिन लोगों ने पूर्णतः अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लिया है तो उन पर्सन्स में अगेन देन भी हमें जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव वायरस हैं या कोविड-19 का जो पॉजिटिव केस हैं वो स्प्रेड हो सकता है, बट कंडीशन है उसके सामने कि यदि फुली वैक्सीनेटेड है तो उस पर्सन की डेथ नहीं होगी, उसका जो इन्फेक्शन है वो मॉडरेट टू सीवियर कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम एक्सटेंड होगा, मीन्स हम लोग उसे वापस से क्योर कर सकते हैं, वापस से उसका रिहेबिलिटेशन ला सकते हैं। सेकंड कंडीशन है जो भी पर्सन होगा उसका इम्यूनिटी पावर होगा वो बूस्टअप हो सकता है। तो आप लोगों को यही सजेशन होगा कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन के दोनों डोज आप लोग वैक्सीनेशन पूर्णतः करवाएं, जिससे कि आने वाला जो भी पैंडेमिक डिजीज़ हैं उससे आप लोग बच सकें। कुछ एक पर्सन्स में ये हैं कि कोविड जो वैक्सीनेशन है उसमें कोवैक्सीन बेस्ड रहेगा या कोविशील्ड। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दोनों ही टाइप का वैक्सीनेशन लॉन्च किया है तो दोनों का ही जो रिजल्ट है वो बेटर है। मोस्ट ऑफ चाहे आप लोग कोविशील्ड डोज यूज़ लें चाहे कोवैक्सीन यूज़ लें, बट होना ये चाहिए ओवरऑल जो पॉपुलेशन के पर्सन्स हैं उनमें फुली वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। इसी कंडीशन को देखते हुए नाउअडेज प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगेन देन वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको अगेन स्टार्ट किया है। ऐसे पर्सन्स जिन लोगों का एज ग्रुप 60 ईयर से अबव हो चुका है और वो पर्सन्स यदि किसी टाइप की क्रोनिक बीमारी से अफेक्टेड हैं तो उन पर्सन्स में प्रिकॉशन डोज या हम बात करें बूस्टर डोज हैं उसका जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा वो है 10 जनवरी। जनरल सा कंडीशन है। साथ के साथ ऐसे पर्सन्स आप लोग देखते हैं कि जो भी अभी पैंडेमिक डिजीज़ का कंडीशन था उसमें काफ़ी सारा जो मेडिकल स्टाफ है अनदर देन सिक्योरिटी स्टाफ है और भी ऐसे पर्सन्स हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए आप लोगों के हेल्पिंग में काफ़ी उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अगेन देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे पर्सन्स जो कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं या जनरली सोशल वर्कर्स हैं जिनका डायरेक्ट कहीं ना कहीं जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं या पॉपुलेशंस हैं उनसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट होता रहता है, तो उन पर्सन्स में 10 जनवरी से बूस्टर डोज या प्रिकॉशन जो डोज है वो स्टार्ट की जा रही है। साथ के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या बच्चों में वैक्सीनेशन करवाना काफ़ी बेटर होगा या ये भी एक जनरल फिनोमिना है। तो देखिए कंडीशन ये है, यदि स्पेसिफिकली हम डिस्कस करना चाहें तो बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स बात करें यदि हम ओल्ड एज पर्सनस के 60 ईयर पर्सन अबव की या हम बात करें छोटे बच्चों की, तो देखिए छोटे बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कहीं ना कहीं ओल्डर एज के पर्सन से ज़्यादा होती है। तो इन पर्सनस में हमें क्या करना होगा, 60 ईयर के साथ साथ जो नाउअडेज अगेन दिन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए, तो उसमें भी उसका जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट डे मीन्स 1 जनवरी 2022 में आप लोग उन बच्चों का 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन ऐप पर कर सकते हैं, कोविड ऐप पर। आफ्टर देन 3 जनवरी से जो ये प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं। साथ के साथ ऐसे पर्सन जिन लोगों का सेकेंड डोज अभी पेंडिंग है और टाइम कंप्लीट हो चुका है तो वो पर्सन्स भी कम्प्लीटली वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा यदि हम बात करें ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है, कोविड-19 से बचा जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बचाव ही उपचार है। किसी टाइप का कंडीशन या डिजीज़ हो जाने के बाद हम लोग
उसके ट्रीटमेंट के पीछे भागें, उसके डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन के पीछे भागें, तो ये बेस्ट नहीं होगा। हमें पता है जब भी किसी भीड़ भाड़ वाला कोई इलाका है वहाँ पर यदि आप लोग नहीं जाएं तो भी बेटर होगा, और यदि आपका जाना कंपलसरी है तो आप लोग सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें। साथ के साथ जनरल सा गवर्नमेंट का जो डिसीजन है या ऑर्डर है वो आप लोगों को दिया गया है कि मोस्ट ऑफ जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या अनअदर देन आउटर एनवायरनमेंट में आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं या किसी टाइप का जर्नी कर रहे हैं, तो उन सभी से मेजरली तो आप लोग अवॉइड रहें, और यदि फिर भी नेसेसिटी है तो सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशन का यूज़ करते हुए फॉलो करें। जिसमें सबसे फर्स्ट है, नाउ डेज ये डिसाइडेड है कि सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, दोनों डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर दिन यदि हम बात करें, कंपलसरी है कि आप लोग कहीं भी जाएं, घर के बाहर ही जाएं, तो ऑलवेज वियरिंग मास्क, मास्क का यूज़ करें। कुछ लोग मास्क को दिखाने के चक्कर में उसको अपने ईयर्स में पुट ऑन करने के बाद नोज एंड माउथ को ओपन रखते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। जब भी आप लोग मास्क लगा रहे हैं तो ध्यान रहें आपका नोज और आपका जो माउथ है वो पूर्णतः ढका होना चाहिए, फुल्ली तरीके से कवर होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन के आप लोग क्लोजली अटैच होकर बैठे हैं, ध्यान रहे मोस्ट ऑफ 6 फीट का दूरी है वो आपका दूसरे पर्सन से होना चाहिए। अब ये डिपेंडेंसी नहीं कि कोविड वाले पर्सन से आप लोग दूरी बना के रखें, जनरली यदि हेल्दी पर्सन है तो उससे भी आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसके बाद यदि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में मैं प्रिवेंशन की बात करना चाहूँ तो वो होगा हैंड वॉशिंग। कहीं भी आप अपने घर से बाहर यदि किसी भी जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक वर्किंग के लिए बाहर से आए हैं घर में, तो ध्यान रखें हैंड वॉशिंग करना कंपलसरी होगा। तो ये कुछ एक सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करते हुए और स्ट्रिक्टली यूज़ करते हुए जो ओमिक्रॉन वायरस हैं या जो पेंडेमिक हमारे पास डिजीज़ कंडीशन है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा ओमिक्रॉन वायरस से यदि कोई पर्सन अफेक्टेड हो जाता है तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग कॉन्फिडेंस रखें। ओवरऑल जो डिजीज़ कंडीशन है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, बट ध्यान रखें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब तक आप लोग सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तब तक ना तो इसमें कोई हेल्थ सेक्टर वर्क कर सकता है, ना कोई डॉक्टर्स वर्क कर सकते हैं, और ना ही कोई आपके फैमिली पर्सन या रिलेशनशिप वाले आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जितना हो सके आप सेल्फ को अवेयर रखें, मोस्ट ऑफ किसी भी टाइप का कंडीशन है उससे हैंडल करने की कैपेसिटी रखें, और जो भी नियरेस्ट पर्सन है उन सभी लोगों को आप अवेयर करें कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना जो दोनों टाइप का वैक्सीनेशन है उसे कंप्लीट करें। छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन 1 जनवरी से इसका स्टार्टअप हो चुका है, रजिस्ट्रेशन करवाएं, और 3 जनवरी से इसका वैक्सीनेशन का पूर्णतः आप लोग लाभ लें। साथ के साथ 60 ईयर वाले पर्सन हैं जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, साथ के साथ जो मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका वैक्सीनेशन भी 10 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जो भी छोटे बच्चों में 15 to 18 ईयर का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उसमें जो वैक्सीन का प्रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है कोवैक्सीन को। बच्चों का वैक्सीनेशन मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंटिन्यूसली 3 मंथ